जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज का दिन काफी खास है यहाँ पे, क्योंकि यूएस में दूसरी बार ट्रम्प जो है वो यहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगे। और आज के ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, उन्होंने तो काफी सारे यहाँ पे कमेंट्स पहले ही करे थे कि यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी वो बढ़ाएंगे, इसमें ब्रिक्स भी इंक्लूडेड था। और उनकी काफी बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज यहाँ पे हो सकती हैं। उन्होंने चाइना के खिलाफ भी यहाँ पे बहुत बोला था, लेकिन अब जब यहाँ पे ट्रम्प की वोट टेकिंग सेरेमनी है तो इसमें काफी चीजें सेरेमनी है तो इसमें काफी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव भी दिख रही है। उन्होंने चाइनीज प्रीमियर को यहाँ पे इनवाइट करा है। उन्होंने ये कहा है कि 100 दिन के भीतर वो चाइना की यात्रा पे जाएंगे। फिर वो टिकटॉक के बैन पे भी यहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसे यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। तो वो भी एक तीन जो चीजें हैं ये चाइना के फेवर में है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कि बेस मेटल काउंटर पे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। और बेस मेटल काउंटर पे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है, साथ में आप देखें तो यहाँ पे गोल्ड बिल्कुल दायरे में है। लग रहा था कि गोल्ड काफी वॉलाटाइल हो सकता है अगर ट्रम्प यहाँ पे शपथ ग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो इमिग्रेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उनके जो जब उन्होंने कैंपेनिंग शुरू करी थी तो इमिग्रेशन उनका बहुत बड़ा मुद्दा था। तो सबसे पहले आज के दिन में लग रहा है कि इमिग्रेशन पे वो ध्यान देंगे और कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकता है। और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि आज का जो यूएस मार्केट है वो क्लोज है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है उनका जन्मदिन। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा मार्केट जो है वो वॉलाटाइल नहीं रहेगी और एक दायरे में यहाँ पे कारोबार कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे चार्ट को ही शेयर करना चाहूंगी, और चार्ट को शेयर करना चाहूंगी तो एक मैं कोशिश करूंगी कि दिन में कभी भी मैं एक आपको नेचुरल गैस पे वीडियो दूं, क्योंकि नेचुरल गैस पे वीडियो देना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। और शुरुआत यहाँ पे डॉलर इंडेक्स से करते हैं। डॉलर इंडेक्स में काफी फॉल के बाद यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। अपसाइड फिर से ऐसा है कि ये 110 के करीब यहाँ पे जा सकता है, जो रिवर्सल दिखा रहा है। ट्रेजरी में भी यहाँ पे एक रिवर्सल जो है वो देखने को मिल रहा है, तो 4.8 की तरफ ये जा सकती है। विक्स बिल्कुल डाउन साइड है यहाँ पे, तो लग रहा है कि मामला बिल्कुल शांत है और विक्स डाउन साइड है। तो गोल्ड में यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगी। और रही बात बाजार की, इक्विटी मार्केट की, तो वो यहाँ से एक दायरे से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। सीधा सीधा यहाँ आते हैं गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड सिल्वर में मैं आपको सबसे पहले चार्ट से पहले दिखाना चाहती हूँ, अपने नंबर्स पे ध्यान दीजिए। 27.5 डॉलर के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है स्पॉट गोल्ड। 27.46 यहाँ पे हो रहा है ट्रेड फ्यूचर्स का गोल्ड। अमूमन ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है, $40 का गैप फिर से यहाँ पे आ गया है। और मुझे लग रहा है कि स्पॉट मार्केट में आपको $3 से ऊपर ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये यहाँ पे -2.7 है, यानी कि लगभग $6 का जो प्रीमियम है, गैप था, उसको इसने कम किया। उसके बावजूद यहाँ पे आप देखेंगे $40 का गैप है। ये गैप कम होना चाहिए, तो इधर स्पॉट मार्केट में बहुत बड़ी बढ़त आएगी। स्पॉट गोल्ड में या तो फ्यूचर्स में करेक्शन आ सकता है। तो बाय स्पॉट फ्यूचर्स को सेल करके आप एक आर्बिट्रेज कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप चार्ट्स पे जाएंगे, चार्ट्स हल्का सा यहाँ पे अपसाइड देख सकता है। ये ईएमए है 5 डेज का, यहाँ से फिर से एक रिवर्सल लिया है, लेकिन अपसाइड यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे फिर वही बोलूंगी कि 27.57 के करीब एक अपसाइड रुक सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्पॉट गोल्ड की बात की जाए तो फिर ये बार बार ये जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं डबल टॉप की तरह है, 27 वाला लेवल, यहाँ पे मार्केट फिर से रुक सकती है। हमारे बाजार की बात की जाए तो हमारे बाजार में भी बिल्कुल रेजिस्टेंस पे ये कमोडिटीज ट्रेड हो रही हैं। बहुत ज्यादा मूव के लिए आप काम नहीं करिएगा। यहाँ पे आपको 79,200 के करीब एक रेजिस्टेंस आ सकता है। तो अगर आप बाइंग करते भी हैं 79,000 के करीब, तो 79,000 सिर्फ 200 का सिर्फ यहाँ पे टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 78,900 का। और रही बात सिल्वर की, सिल्वर में एक रिवर्सल आ रहा है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं $31.23 है। अगेन एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल यहाँ पे आ सकता है, ये $32 के करीब का लेवल है। और आज क्यों ना हम थोड़ा सा स्पॉट वो देखते हैं, सिल्वर देखते हैं। स्पॉट सिल्वर हमारा $30.41 के करीब है, और ये भी यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड ले सकता है और $31 आ सकता है। तो आप देखेंगे डिफरेंस कितना, $30.1 और 31.4 डॉलर और $31.2, यानी कि 80 सेंट्स का फर्क है। 80 सेंट्स ऊपर हमारा ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स ऊपर। तो मेरे ख्याल से $31 आ सकता है, तो हमारा बाजार भी इसको फॉलो करेगा। एक रिवर्सल यहाँ से ले रहा है डाउन साइड पे, लेकिन आज का हाई अगर ब्रेक करता है, आज का हाई है आपको 91,999, तो
से ऊपर ट्रेड होता है तो ही यहाँ पे बाइंग करिए। आपका जो टारगेट होगा 92,800 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 91,750 के करीब का। क्रूड में मैंने आपको एक अलग से वीडियो दिया था, और जिस दिन मैं वीडियो दी उस दिन वो बिल्कुल हायर साइड जाके बंद हुआ। लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि क्रूड यहाँ से एक डाउन साइड आएगा, और आप देख सकते हैं वहां से, इस दिन मैंने वीडियो दिया था, इससे नहीं अप साइड आया और फिर वहां से ये करेक्शन की तरफ ले रहा है। और मैंने आपको बोला था कि ये $78.34 तोड़ेगा तो $76.5 आएगा। अब मैं वेट कर रही हूँ उसके $76.5 आने का। और यहाँ पे अगर ये बाजार आता है तो हमारा बाजार भी 77,000 से करीब करीब ये टूट गया है। हाई लगा था 6958 का, और मैंने आपको बोला था 7,000 के करीब ये यहाँ पे देखेगा रेजिस्टेंस को, वही यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट आप यहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आ सकता है 6582 का, तो 6600 मान के चलिए ये गैप को फिल करेगा और यहाँ तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। नेचुरल गैस में यहाँ पे बड़ी यहाँ पे फॉल आई है, और नेचुरल गैस में 320 तक के लिए यहाँ पे सेलिंग की एडवाइस रहेगी। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 331 का। और रही बात, अगर यहाँ पे बेस मेटल काउंटर बिल्कुल साइलेंटली ट्रेड हो रहा है, इसमें आप अभी फिलहाल ट्रेड नहीं करिए। लास्ट टाइम मेरा स्लिप ऑफ टंग था, मैंने 157 बोल दिया था, सॉरी। ये 257 का टारगेट है यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम में। मैं इसमें कंटिन्यू रहना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि ये अगर यहाँ पे 257 के करीब तो यहाँ पे आई भी है, ये कमोडिटी 256.45 आई है, तो लगभग मेरा टारगेट हो गया है यहाँ पे। लेकिन अगेन यहाँ पे आप करेक्शन पे बाइंग की सलाह रहेगी। रही बात कॉपर की, तो कॉपर में आप 840 के लिए बाई कर सकते हैं, आपका टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस इसके साथ आपको लगाना होगा 827 के करीब का। जीरा में एक अब यहाँ से अपसाइड आने की उम्मीद फिलहाल लग रही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आके रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 22,600 के करीब। अगर आप 22,300 पे बाय करते हैं, 22,600 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस होगा 22,150 का। और हल्दी में भी यहाँ पे बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि इस स्तर पे किसान भी है, यहाँ पे उन्होंने अपने माल को निकाला था। तो मुझे लग रहा है कि हल्दी में अगर बात की जाए तो यहाँ पे सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। ये लेवल आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा 13,700 का। तो फिलहाल फिलहाल मुझे इसमें डाउन साइड लग रहा है, 13,700 तक आप एक सेल कॉल ले सकते हैं। और धनिया में बाइंग रहेगी, 8400 पे बाइंग की सलाह रहेगी, 8550 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 8325 का। और धनिया में वीडियो के लिए आ रहा है, मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाती हूँ और फिर मैं शॉर्ट्स वीडियोस आपको शेयर करती हूँ। एग्री और ग्वार में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, मुझे काफी बढ़िया लगा। और कैस्टल जरूर बाइंग करिए, कैस्टल मेरे हिसाब से ये बहुत स्ट्रॉन्ग 6525 के लिए आप बाइंग करिए, और इसका टारगेट रखिए 6370 के करीब का। ग्वार सीट नीचे आया फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे बहुत इंतजार है कि ये लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे दे। 5535 का, 5535 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट यहाँ पे हम 5670 का लेवल आता हुआ देखेंगे। तो आज लेवल वॉच करते हैं, इससे ऊपर जाता है तो फिर आप बाइंग करिए। यहाँ पे 5500 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट रखिए 5600 का। ग्वारगम यहाँ पे ग्वार सीट की तरह मजबूत नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर रिवर्सल आता है तो यहाँ तक के लिए बाइंग आ सकती है 10,740 के लिए। तो इस लेवल को ध्यान में रख के आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अब एक बार जाते जाते यहाँ पे करेंसी देखना बहुत जरूरी है। करेंसी बिल्कुल दायरे में है, थोड़ा अप्रिशिएट होगा अगर तो 8617 आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वीडियो में यही रहा, आज के दिन बहुत ज्यादा ट्रिगर नहीं है, और सीधा सीधा सबसे बड़ा ट्रिगर यहाँ पे ट्रम्प साहब खुद हैं। तो मार्केट को वॉच करते रहिएगा, मैं छोटे छोटे अपडेट्स चाहूंगी यहाँ पे मैं देती रहूं, उससे जुड़े रहिएगा।